food until India enacts new laws against corruption. Some 20,000 supporters in the heart of New Delhi cheer. On the 5th day of his hunger strike, 74-year-old Anna Hazare was helped to his feet, raised his country's colors, and doubled down on his bet. No food. आप नहीं आओगे? Support the movement by registering at indiaagainstcorruption.org. You are India, and it's your movement against corruption. कहा वो पंडाल में पीछे पहुंच जाए। जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है वो 20 मिनट के लिए इस 20 मिनट के अंदर इस मंच से बाहर हो जाए, इस पंडाल से बाहर हो जाए। जो भाई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है साइड में खड़े ना हो। अब अगर साइड में आप खड़े हैं तो आप इस कौम के जयचंद कहलाने के लायक है। अगर आप लोग सामने खड़े होकर हाथ नहीं उठा सकते तो फिर कोई घोषणा नहीं हो सकती। सामने खड़ा होकर देखिए, दिल्ली वाली पोजीशन बन चुकी, दिल्ली वाली पोजीशन बन चुकी, बरसात भी आवेगी। 7 तारीख को बहुत सूखा है, 15 दिन के लिए भगवान आज ही ठल्ली कर देगा। ना ट्रैक्टर की जरूरत, ना डीजल की जरूरत और ना बिजली की जरूरत। आपकी हुंकार ने राम जी में बांस चढ़ा दिया बादलों में। जो आपने पसीना निकाला वो बादल बन के निकलने वाला है। अभी भी मैं कहता हूं जो भाई सामने खड़े हैं और जो बाहर बैठे हैं, 20 मिनट बची है निर्णय लेने की। मुझे पंचायत ने कुछ निर्णय सुनाए हैं, क्या मैं उन निर्णयों को आप लोगों को सुना दूं? जो पंचायत का निर्णय होगा मरने मारने का, उस पर अमल करने के लिए तैयार हो या नहीं? देखिए, जब हम ये बहुत बड़ी साजिश है, ये साजिश 1947 में शुरू हुई चौधरी छोटू राम के गुजरने के बाद। बहुत बड़ी साजिश इस देश में शुरू हुई चौधरी छोटू राम के गुजरने के बाद। अगर आज हमारे चेहरों पे मुस्कान है और अच्छे कपड़े हैं, ये राजा महेंद्र प्रताप और चौधरी छोटू राम और उसी श्रेणी में चौधरी चरण सिंह की देन है। अगर चौधरी छोटू राम ये शिक्षा के केंद्र जगह जगह में खुलवाते, वो हरियाणा में ही रह जाते, तो आज उत्तर प्रदेश का जाट भीख मांग रहा होता। उसी परंपरा को चौधरी चरण सिंह ने भी बढ़ाया और किसानों की लड़ाई लड़ी, क्योंकि आपका मुख्य धंधा किसानी था। लेकिन 87 के बाद इस देश में एक भी राजनेता ऐसा नहीं है जो जाट को न बेच रहा हो, जो जाट की सरेआम नीलामी न लगा रहा हो। मैं पिछले 1 महीने में 3 कांड आपको बताऊंगा और निर्णय ले लेना बिरादरी को क्या करना चाहिए। पहला कांड, हरियाणा में खाप पंचायतें चल रही हैं और 50-50, 100-100 लोग पंचायतों में आदेश दे रहे हैं दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली का ये बंद कर देंगे। किस लिए? पूरे देश का जाट उनके साथ रेक्त नहीं हुआ, क्योंकि उनकी राजनीति उनसे कहलवारी है। मंचों पर कब्जे किए जा रहे थे कुरुक्षेत्र की पंचायत में। हरियाणा के भाई यहां बैठे हैं, वो बता सकते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने कब्जे किए और उस पंचायत की हवा निकाल दी। सगोत्र विवाह, आप में से कौन सा समर्थन है कि आपकी बेटी को आपके गांव का आपका गोती ही बिहार ले? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं करते।
आप ये लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी। जाट आरक्षण के साथ साथ एक कसम यह भी खा ले, यह हिंदुस्तान की सरकार आपको कमजोर करना चाहती है, आपके बच्चों को आपके खिलाफ भड़काना चाहती है। क्यों? युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी में एक खाई डालना चाहती है कि तुम अपने गांव की ही लड़की लेके भाग जाना। हमने गांव की हर लड़की को, चाहे वो हरिजन है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे धोबी, लोहार, गडरिया, हम अपनी बहन मानते हैं या नहीं मानते? जब हम इतना ट्रांसपेरेंट हैं कि हम गांव की हर लड़की को अपनी बहन मानते हैं, और आज नंगा नाच खेला जा रहा है। मैं 4 बार टीवी के उस पे गया, कोट पैंट पहन के आते हैं और तुम्हें तालिबानी कहते हैं। आप इस आरक्षण की बात भूल जाइए। 2 साल बाद यह भी स्थिति हो सकती है कि आपका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा हो और अमेरिका की किसी कंपनी में उसको नौकरी मिल जाए, और अखबार ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, मीडिया, कि आपको तालिबानी कह कह के आपके बच्चे की एंट्री विदेशों में बंद हो जाएगी। यह भी ध्यान में रख लेना। थोड़ी बड़ी साजिश नहीं है। दिल्ली के 300 किलोमीटर तोड़ने के लिए मीडिया भी लगा हुआ है और सरकार भी लगी हुई है। थोड़ी बड़ी साजिश नहीं। दूसरा कांड मीरजपुर, वाल्मीकि भाइयों के साथ झगड़ा हुआ जाटों का। हर वाल्मीकि के घर में 50 से 60 लाख रुपए नौकरी आई और 117 लड़के जेल में सड़ रहे हैं। झगड़ा होगा, हम नहीं कहते हमारी गलती नहीं थी, गलती 5 आदमी की थी। जितने नेता वहां गए सबने 10-10 नाम बढ़वाते चले गए। 22 नाम से शुरुआत हुई, 117 नाम पहुंच गए। कोई गांव का जवान लड़का आज मीरजपुर में जेल से बाहर नहीं है। गुरबचन सिंह जी ने बताया, मवाने में यही हैसियत हुई जाट सिखों की। अब जाडौल कांड की ले लीजिए। जब तक मैं नहीं गया, एक राजनीतिक आदमी गांव में नहीं घुसा। बुलंदशहर के लोग बैठे, बता दीजिए, बुलंदशहर के लोग बैठे हैं, एक राजनीतिक आदमी नहीं घुसा। जिस दिन यशपाल मलिक और बुलंदशहर के जाट साथ में घुसे, उस दिन से हर राजनीतिक आदमी रोटी सेक रहा है। मैंने वहां ऐलान करके आया हूं, उस पर मोहर लगा देना। मैं कह के आया, जिन जाट भाइयों का और जिन मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ, उसका मुआवजा जाट भर सकता है या नहीं भर सकता? इस देश का हर जाट उस मुआवजे को भरने में सक्षम है। और ये निर्णय हम लेके आए थे और 5 आदमी की कमेटी बना के आए थे। अगर सरकार ने 20 तारीख का कोई निर्णय नहीं लिया तो वो आंदोलन भी जाट को लड़ना पड़ेगा। तैयार हो? कब तक कटोगे अलग अलग? 1947 में मुसलमान को बदनाम किया गया और गोल टोपी और दाढ़ी देखते ही अपने भाइयों पर विश्वास करने लगे। क्यों? एक चाल थी, एक साजिश थी। 1984 में सिखों को बदनाम किया गया, एक चाल थी, एक साजिश थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बहाने हमें कत्लेआम किया गया। आज इस जाट बिरादरी को खाप पंचायत के बहाने सूली पे लटकाने का टाइम आ गया है। इससे बचोगे या नहीं बचोगे? बचोगे। इस लड़ाई को लड़ोगे। बहुत बुरी स्थिति में हम हैं। आरक्षण से इसलिए हम नहीं भटकना चाहते थे, लेकिन संगीना केस हुए इसलिए इनका जिक्र करना पड़ा। आज हमारी अंतिम चेतावनी है। इस अंतिम चेतावनी पे आप अमल करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? आज अंतिम चेतावनी है, उसका मैं अभी 5 मिनट में खुशहाल बयान करता हूं। हमने 8 फरवरी को आप सब लोग बरसात में रात तक भीगते रहे। दिल्ली में 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कोई नहीं आया जब तक आप लाठी आंसू गैस के गोले, जब पानी से आपने भागना बंद कर दिया तब आए। आज अगर यह स्थिति आ जाए, आंसू गैस के गोले, लाठी और गोलियां यहां चल जाए, तो आज क्या हम भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे। अब इस चीज का निर्णय करते हैं। दिल्ली को 2 जगह से पानी की सप्लाई जाती है, एक सोनीपत और एक मुरादनगर। 1 करोड़ लोगों को ये दोनों जगह पानी पिलाती है, दोनों जाटों के बीच में है। आज इस पानी की सप्लाई को काट दे।
यह निर्णय मेरा अकेले का नहीं है, जो मंच पे बैठे हैं इन सब का निर्णय है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, क्या आप इनके साथ सहमत हो? तो फिर एक काम करें, पूरी रात भाषण होंगे। भाई आजाद सिंह खांडा, सहदेव सिंह और भाई ऋषिपाल, ये रागनी के लिए इसलिए बुलाए गए, ये रागनी के लिए इसलिए बुलाए गए। पूरी रात मनोरंजन चलेगा, रागनी का कंपटीशन पानी के हेड पे होगा। 50,000 आदमी के खाने का इंतजाम 12 गांव ने धब्बे लगा चुके, उन पर खाना बन रहे हैं। 7-8 बजे तक खाना वितरित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐलान है कि अब हम हेड की तरफ को चले। अनुशासन, कोई धक्का मुक्का ना हो। हमारा कोई बुजुर्ग हो यहीं बैठा रहे, हमारा कोई बुजुर्ग हो यहीं बैठा रहे, और बाकी सब लोग थोड़े लेट हो गए सर। कोई नहीं, हाँ जी, गाड़ी हम चलना। मेरा निवेदन है कि आप सब, आंधी भी आ रही है, तेज आंधी आ रही है, ये आ चुकी, स्टैंड से बाहर निकलो। जनता नहीं होनी चाहिए। सभी साथियों से ये संघर्ष करो, लेकर रहेंगे। तुम संघर्ष करो, तुम एचपी सिंह संघर्ष करो, एचपी सिंह संघर्ष करो। गाड़ी को